पुरानी बात को थोड़ा सा याद करो। भास्म अम्ल दोनों है। अम्ल किससे रिएक्शन करता था? रिएक्शन करके क्या बनाता था? लवण और याद है कि भस्म किससे रिएक्शन करके? अम्ल से रिएक्शन करके क्या देता? हाँ, लवण और जल। याद है? अम्ल किससे रिएक्शन करता था? भस्म से। और क्या बनाता था? लवण और जल। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या बना था? लवण और जल। अम्ल किससे रिएक्शन करता था? भस्म से। ठीक, मिला दूं? अब आगे मैं एक उदाहरण ले रहा हूं ZnO का। ZnO, तो ZnO तो धातु है, इसका ऑक्साइड क्या होना चाहिए? ऑक्साइड क्या होना चाहिए? भास्मिक होना चाहिए। जब ये भस्मीय प्रवृत्ति का है तो किससे रिएक्शन करेगा? कैसे समझेंगे? ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड रिएक्शन करेगा HCl से, तो बनाएगा जिंक क्लोराइड प्लस जल। जिंक क्लोराइड प्लस जल। तो यहां प्रश्न है कि कैसे हम समझेंगे कि यह भास्मिक है अधि और अम्लीय भी है, यानी द्विधर्मी है। यदि यह अम्ल से रिएक्शन कर जाए तब भस्मीय है। यदि किसी रिएक्शन से? अम्ल से। जहां तो क्लियर है कि अम्ल है, इसमें तो कोई सस्पिशन नहीं है क्लियर वे में, ये बदलने वाला चीज है भी नहीं HCl, यानी ऐसा नहीं कि इसके बारे में सस्पिशन ही क्लियर, ये क्या है? अम्ल है। तो अम्ल से रिएक्शन क्या करेगा? भस्म करेगा। तो यहाँ पर ये क्या बन गया? भस्म बन गया। यहाँ पर अम्ल है ना, तो अम्ल किससे रिएक्शन करता है? भस्म से। तो अम्ल जब भस्म से रिएक्शन किया तो क्या बन गया? लवण, जल बना। तो यहाँ पर ये क्या है? भस्म है या नहीं? अब चलो सेकंड एग्जांपल लेते हैं। जब यह सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? भस्म है या नहीं? यह जब भस्म है, ये तो अम्ल है ना, अम्ल है तो इसलिए क्या कर दिया इसको? भस्म। यह क्या है? भस्म है, ये सब क्या हो जाएगा? विपरीत हो गया। तो यहाँ बनाता है इसको क्या कहता है? सोडियम जिंकेट। क्या कहा जाएगा इसको? जिंकेट और प्लस जल। दोनों ही स्थिति में लवण बना। लवण बना कि नहीं? जब अम्ल से रिएक्शन किया तो भी लवण बना, और भस्म से रिएक्शन किया तो भी लवण बना। जब अम्ल से रिएक्शन किया तो इसकी प्रवृत्ति कैसी मानी जाएगी? भस्मीय। और जब ये भस्म से रिएक्शन किया तब प्रवृत्ति कैसी? अम्ल। लेकिन जो इसमें है कि जो द्विधर्मी है, दोनों तरह का गुण शो करता है,
सिर्फ वही ऐसा करेगा। हाँ, यदि ये जिंक ऑक्साइड अम्ल से भी रिएक्शन कर लेता है और जिंक ऑक्साइड भस्म से भी रिएक्शन कर लेता है, दोनों से रिएक्शन कर लेता है, लेकिन ये द्विधर्मी में होगा खाली। ठीक है, ये किस में होगा? द्विधर्मी में होगा, सब में नहीं होगा। किस में होगा? द्विधर्मी में। अब इस बात को क्लियर करने के लिए यहाँ एक चीज और जानो, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड है, इसको क्या कहेंगे? भस्म कहेंगे। तुम कह सकते हो कि सोडियम ऑक्साइड को भी हम रिएक्शन करावे दोनों चीज से। किससे किससे रिएक्शन करावे? अम्ल से। और मान लो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भस्म हुआ कि नहीं? मैंने कहा था कि दो ही अम्ल से काम चलेगा ज्यादातर। ये भस्म है, रिएक्शन किससे? अम्ल से। अम्ल है नहीं, अम्ल से रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा, लवण और जल बनेगा। लेकिन द्विधर्मी की तरह यहां मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, तो ऐसी स्थिति में नो रिएक्शन, मतलब दोनों भस्म हो गया तो नो रिएक्शन। सोडियम ऑक्साइड द्विधर्मी नहीं है, दोनों तरह का रिएक्शन सिर्फ द्विधर्मी शो करेगा। जो यदि यह इसे रिएक्शन कर जाता तो यह भी होता द्विधर्मी। इससे करे उससे नहीं करेगा तो फिर सर जो रिएक्शन करता द्विधर्मी हो जाएगा, यानी जो दोनों से रिएक्शन कर जाए। यहाँ देखो सोडियम ऑक्साइड लिए, यहाँ भी सोडियम ऑक्साइड है, तो सोडियम ऑक्साइड को किससे रिएक्शन कराए? अम्ल से कराए, तो रिएक्शन कर गया। क्या हुआ? रिएक्शन कर गया। यहाँ NaCl प्लस जल। और हम प्रयास किए कि सोडियम ऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्शन करे, रिएक्शन करने का प्रयास किए, लेकिन ये दोनों रिएक्शन नहीं किया। तो नहीं किया तो वैसी स्थिति में क्या इसको हम अम्लीय कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। यदि इससे रिएक्शन करता तब इसको अम्लीय कह सकते थे, और यहाँ भस्मीय है ही, तब उसको क्या कहते? द्विधर्मी।